बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, सुबह बखैर, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की अमान में रहें। आज बुध है, 1 जुलाई है, 16 मुहर्रमुल हराम है, 18 हाड़ की तारीख है। दुआएँ मैंने आपको दे दी, दिल से भी दुआएँ दे दी और लफ्ज़ों से भी दे दी। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी अमान में रखे, आपको, आपके अहल खाना को सेहत, तंदुरुस्ती दे, ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, कोई भी अल्लाह ताला अगर आपको इस टाइम चैलेंज है तो अल्लाह आपको उसमें सुरख़ुर करे, हमेशा कामयाब करे। अब कल ज़ाहिर मंगल था और बहनें वहाँ गई, धरना ख़त्म हो गया। वो बेचारी जात के करती हैं, वो कर दिया। लेकिन कल फिर 2 बड़ी मुलाकातें अडयाला में हुई। एक तो मैंने आपको बता ही दिया था कि बुशरा बीवी की अपनी बेटी और बहन से हुई। दूसरी मुलाकात भी बड़ी इम्पोर्टेंट थी, खान साहब की हुई। तो उस ये 2 मुलाकातों को अगर आप मिलाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत नरमी तो आई है। मैंने इस पे बात करनी है। दूसरा ये कि डी चौक का एक दफ़ा फिर शोर मचना शुरू हुआ है और पीटीआई क्या इस पे वाक़ई संजीदा है? सलमान अकरम राजा ने भी आज अपनी गुफ्तगू में अहदेदारों को इस बात की जानिब इशारा दिया है। पीटीआई जो केपी की क़यादत है, उनके भी कुछ रहनुमा जो हैं वो इस तरफ आ रहे हैं। तो क्या पीटीआई दोबारा से डी चौक की तरफ जाने की सोच रही है? तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आज करनी है वो है कामरान शाहिद साहब का एक प्रोग्राम आज मैंने देखा था कल रात। तो कामरान शाहिद साहब मुसलसल एक जुमला कह रहे थे कि पिछले 4 माह से इमरान खान माइनस हो गया है, इर्रेलेवेंट हो गया और हमने इस पे बात की और हमने उस पे बात की और जनाब अली आज इमरान खान इर्रेलेवेंट हो गया है। अहमद अवैध साहब उनके सामने बैठे थे। अब इस पे मैंने ज़रा बात करनी है, मैं इस पे ज़रा ज़्यादा वो अभी ओपन नहीं करूँगा। लेकिन मैंने इसके ऊपर ज़रूर बात करी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पंजाब में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको कुछ दिन पहले भी कहा था कि मरियम साहिबा की ग्रिप जो है वो कमज़ोर हुई है और उस ग्रिप की कुछ निशानियाँ जो हैं अब आना शुरू हो गई हैं। पंजाब हुकूमत के अंदर जो रिफ्ट है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अब ये जो रिफ्ट है ये अब एक नई शक्ल में सामने आई है और इस बार मरियम साहिबा का जिससे मुकाबला है, उसको ये समझ लें कि उस शख्स का बड़ा किरदार है जनरल बाजवा को इमरान खान के खिलाफ कन्विंस करने का। ये मैं आपको बात जो कह रहा हूँ बस समझ लें कि ये 100% सही बात है और उसका इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामलात हैं वो बड़े खरे मजबूत हैं। और अब इस ऐसे शख्स के साथ उसको मैंने कभी गुस्से में नहीं देखा, मैंने गुस्से में भी देखा है। तो ये क्या होने जा रहा है पंजाब में, क्या कुछ होने जा रहा है, ये मेरा आज का बड़ा अहम टॉपिक है। लेकिन उससे पहले दुखी दिल के साथ काना वाला जो लाहौर में हुआ है, ट्यूशन सेंटर में जो छत गिर गई और जिससे 14 बच्चे जो हैं जाँ बहक हो गए और 20 के करीब बच्चे ज़ख्मी हैं। एक ही ख़ानदान के 3 बच्चे भी जाँ बहक हुए। कौन सोच सकता था कि उनके वालिदैन उन बच्चों की उँगलियाँ पकड़ के उन्हें ट्यूशन सेंटर छोड़ने आए थे। किसी ने कहा होगा कि मामा मैं आके रोटी खाता हूँ, किसी ने कहा होगा कि पुत्र मैं तेनू लैके जानी आधे घंटे बाद, किसी ने दोस्तों से वादा किया होगा कि मैं निकल के यहाँ से पढ़ के फिर हम खेलने चलेंगे। मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता। लेकिन गरीबों के पास और है ऑप्शन क्या? एक कमज़ोर सी छत के नीचे ये दर्जनों बैठे हुए बच्चे, ये कौन से किसी रईस और अमीर के बच्चे हैं जिनके लिए सड़कें वेली करा दी जाएंगी या जिनके लिए डॉलर्स में तम फीसें जाएंगी या जिनके लिए पूरी रियासत जो है बिछ जाएगी। ये बच्चे ऐसे ही एक कच्ची पक्की दीवारों के नीचे मरने के लिए पैदा होते हैं, मर गए। आप एक दो छोटे बयानात देंगे, दैट्स इट। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? कुछ हो ही नहीं सकता इसके अलावा। बहरहाल मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता। आज़ाद कश्मीर के अंदर कल अदम एक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं शौकत नवाज़ वो गिरफ़्तार हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंतखाबात से पहले पहले रियासत अपनी रिट को मजबूत करेगी और बाहुकों को ऐसे हालात पैदा करेगी कि इंतखाबात हो सकें। लेकिन उससे पहले अगर कुछ हो जाए गड़बड़ तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि 1 महीना तो हो गया वहाँ पे लोग जो हैं बैठे हैं, हालात ज़िंदगी नॉर्मल नहीं हुए। ऊपर से पाकिस्तान के जो ये हैं अल्लामे, इनको मैं अब क्या कहूँ कि अब शाहिद खाकान अब्बासी जैसा धीमे मिजाज का शख्स भी परसों जितने गुस्से में था जब उन्हें आज़ाद कश्मीर जाने से रोका गया, वो जाना चाह रहे थे और खोखर जाना चाह रहे थे। फिर अब बहुत सारे और राजा नासिर अब्बास थे, ये सब जाना चकज़ई साहब थे और उन्हें जिस तरह रोक लिया गया। बहरहाल मैंने कहा कुछ खबरें सुबह सुबह आपके साथ शेयर कर दूँ। ईरान का आपको पता ही है कि मैंने परसों कहा था कि ट्रंप कह रहा था जी हम कल मुलाकात होगी, और तो मैंने कहा था कि ईरानियों ने इनकार कर दिया है और फिर गुज़िश्ता रोज़ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सके। जॉन कैरी का ये कहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि जो गैर रवायती जंग है ना, उसमें ईरान का कोई नेमुल पता नहीं। वो पिछले कई दहाइयों से हालत जंग में है। इराक से जंग लड़ी, फिर इक्तिसादी जंग लड़ रहे हैं, फिर अमेरिका से जंग लड़ रहे हैं, इस्तेमार के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ईरान ने और अमेरिका के जो मुआहदा है या अमन मुआहदा है, मैं तो बार बार आपको कह रहा हूँ कि मुझे इसमें कोई जान नज़र नहीं आ रही। अभी आप अगले कुछ दिनों में देखिएगा कोई एक बड़ा और वाक़या हो जाएगा और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें ज़ीरो से शुरू होंगी। लेकिन अब मैं आता हूँ असल चीज़ की तरफ। कल बुशरा बीबी की मुलाकात हुई अपनी बेटी से और अपनी भाभी से। ये मुलाकात 2 घंटे जारी रही। आप ज़रा सुने बात को, यानी को 15-20 मिनट की मुलाकात नहीं थी, 2 घंटों की मुलाकात थी। अब इस 2 घंटों में वो दोनों ख़वातीन
बुशा बीबी के साथ रहीं, 2 घंटे उनके साथ गपशप की, और बुशा बीबी के हालात, जेल के हालात और बहुत सारी चीज़ें। आप खुद समझिए ना कि जब हम 2 लोग आपस में मिलते हैं, तो कितनी देर तक हम ये बात कर सकते हैं कि यार ये गिलास बहुत चंगा है, गए थे, मैं पानी आदि पीना। सियासत पे बात हुई, इमरान खान के ऊपर बात हुई, इमरान खान के प्लानिंग के ऊपर बात हुई, इमरान खान साहब के आने वाले मुस्तकबिल के प्लानिंग के हवाले से बात हुई, और उसके बाद बुशा बीबी की मुलाकात हुई इमरान खान के साथ। ये मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में हुई और ये भी कोई पौना घंटा मुलाकात जारी रही है। अब जो जिन लोगों ने जेल से ये मैसेज करवाया था कि इमरान खान मिलना चाहते हैं बैरिस्टर सैफ से और नौरीन साहिबा से, वो मुलाकात होनी थी। अभी मुझे लगता है कि होगी, लेकिन चूंकि वो मुलाकात का भांडा फूट गया, और भांडा फूटने के बाद पीटीआई की लीडरशिप ने उसे इस बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया खबर को कि वो मुलाकात होने से पहले ही वो अधूरी मुलाकात रह गई, और वो उसके जो भी प्लानिंग थी वो नहीं हो सकी। अब इस प्लानिंग को अगर आप इस तरह देखें कि वो प्लान ए नाकाम होने के बाद जिस तरह बुशा बीबी की बेटी और भाभी उनसे 2 घंटे मिली हैं, और बुशा बीबी इमरान खान से मिली हैं, तो कुछ कनेक्शन आपको समझ आ रहे हैं कि किस तरह कुछ कनेक्शन तो हो रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जो बुशा बीबी की बेटी हैं और बुशा बीबी की भाभी हैं, अभी वो नहीं बोलेंगी, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगी, बिल्कुल बात नहीं करेंगी, लेकिन अभी कुछ अरसे बाद आपको मीडिया से खबरें आनी शुरू हो जाएंगी कि इमरान खान ने अंदर से क्या कहा है और क्या नहीं कहा। उनको रोकने के लिए अगर किसी के पास कोई मंसूबा हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कल अलीमा खानम साहिबा जिस तरह फार्म में थी, जिस तरह उन्होंने कहा कि जी जो लोग कह रहे थे कि नौरीन खान की इमरान खान से मुलाकात होनी है, तो ये खड़ी है नौरीन, करा दें मुलाकात। लेकिन वो तो मैंने आपसे कहा था कि कहने वाले ये कह रहे थे कि बैरिस्टर सैफ ने मिलना था और उन्होंने बतौर गवाह नौरीन साहिबा को ले जाना था कि खान साहब से जो भी बात हो उसका कोई गवाह यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। इसलिए अब वो बार बार ये कह रहे थे कि भाई मेरे साथ कोई एक बंदा होना चाहिए। एनीवे, कल की जो 2 मुलाकातें हैं उसमें आज जब मेरी कुछ से बात हुई, उनका यही कहना है कि इमरान खान साहब के लिए कुछ जेल में नरमियाँ तो हुई हैं। वो किसका प्रेशर है? अवाम का प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, अलीमा खानम का प्रेशर है, या मोहसिन नकवी की को उसका हिस्सा है। लेकिन है ऐसे ही कि इमरान खान, बुशा बीबी मुलाकात, बुशा बीबी की अपनी बेटी, और ये मुलाकातें खुलना इस बात की अलामत है कि खान साहब के लिए आहिस्ता 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 चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अब आ जाए जी कामरान खान साहब की तरफ। मैं अभी आता हूँ मलिक अहमद खान पंजाब की तरफ। एक तो मेरे मुँह चो ना गल ही पहले ही निकल जाती है। मैंने ये तुरप का पता रखा था कि आखिर में कहूँगा कि जी मलिक अहमद खान साहब के साथ की ये हुई। अब मैं मलिक अहमद खान साहब की तरफ पहले आ जाता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मलिक अहमद खान साहब और जो पंजाब के वुज़रा हैं, इनके दरमियान कुछ थोड़ी सी आपको चपकलिश नज़र आ रही होगी। अब आप सोचें कि मुस्लिम लीग नून का स्पीकर है और उनके उसी के वुज़रा उस स्पीकर के खिलाफ दबे दबे लफ्ज़ों में वो कुछ करते हैं, और एक बहुत बड़ा हाथ भी हुआ स्पीकर के साथ। ये जो बिल रुका है, ये बिल उनसे बाला ही निकल गया था। जो लोग कह रहे ना कि उन्होंने कहा मुझे तो इल्म ही नहीं, ये बात ये इस तरह नहीं है कि उन्होंने कहा मुझे इल्म नहीं। उन्होंने बुला के उसे मली साहब को कहा, भाईजान ये बिल निकल गया, मुझसे साइन भी नहीं कराए। ये बिल्कुल वही वाला वाक़या है जो सदर अलवी साहब ने कहा था कि मेरे तो साइन नहीं हुए और वो नोटिफिकेशन भी हो गया था सदारती। वो ये बिल्कुल वही है। अगर डॉन अखबार में खबर ना छपती तो स्पीकर को भी नहीं पता चलना था। अच्छा, अब स्पीकर और जो वुज़रा हैं उनमें कोई लड़ाई नहीं है। वुज़रा की क्या वो स्पीकर से पंगा लें, उन्होंने उसी फोरम में बैठना है। हुआ ये है कि जो अब सियासी पंडित कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो मलिक अहमद खान साहब की बढ़ती हुई मकबूलियत और पजीराई से थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रही हैं, क्योंकि पंजाब में एक अरसे से मरियम साहिबा को कुछ चैलेंज करने वाला ही नहीं आया, मुखालफिन में भी और अंदर विदन पार्टी भी। वही नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, फिर उन्होंने गाली भी हुई है, तो फिर वो ये समझती हैं कि मैं बिला शिरकत गैर पंजाब की वो हूँ। आपको मैंने छोटी सी मिसाल दी कि पूरे लाहौर में आपको शहबाज शरीफ साहब की कोई फ़ोटो नज़र नहीं आएगी पंजाब हुकूमत की तरफ से, मरियम साहिबा की और नवाज शरीफ की फ़ोटो होगी। जबकि आप अगर इस बात को समझें कि अगर एक जमात का वज़ीर आज़म है मुस्लिम लीग नून का और उसकी वज़ीर आला भी है, तो वज़ीर आला एज़ पर प्रोटोकॉल जो भी इश्तार छापेगी, जो भी तस्वीर देगी, उसमें अपने वज़ीर आज़म की तस्वीर देगी, लेकिन वो नहीं देती क्योंकि वो कहती है पंजाब मेरा अकेले का है। सिंध वाले बोलते हैं, कहते हैं हम उंगली तोड़ देंगे जो मर्तफा करेगा। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा 28वीं तरमीम में जनाब अली क्या कहते हैं नए सूबे बनेंगे, पंजाब के भी बनेंगे। तो आपको पता है ना कि मरियम साहिबा के करीब जो एनालिस्ट थे उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बाकायदा नाम लेके कहा कि तुमने पहले 1 यूनिट बना के मुल्क तोड़ा है, अब तुम ये नए सूबे बना के मुल्क को तोड़ने की साजिश कर रहे हो। यहाँ तक कहा गया। वो इतनी ज़्यादा पंजाब के हवाले से पॉजिटिव हैं। लेकिन इसमें हुआ ये कि स्पीकर अहमद खान साहब जो है ना, इनका एक पॉलिटिकल कैरियर है, ज़रा समझे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं खबरें का एडिटर था और इट वाज 1996-7,
अब से तकरीबन 20 साल पहले, तो नहीं 20 साल क्यों भाई, 30 साल पहले, तो मलिक अहमद साहब ही वॉज अ यंग ब्रिलियंट बॉय। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि खबरें में आते थे, मेरे पास आते थे और मेरे पास बैठते थे। तो मैं उन दिनों चूँकि अपनी हवाओं में उड़ा था, तो मैं इतना किसी को वो करता नहीं था, लेकिन मुझे ये उस टाइम भी अंदाज़ा हो गया था कि इस लड़के में बहुत स्पार्क है, और वो आगे चल के साबित हो गया। गो उनकी एक लेगेसी है कसूर के अंदर, उनका वालिद जो है उनकी एक बड़ी लेगेसी, लेकिन उस लेगेसी को बहुत आगे लेके गए मलिक अहमद खान, और इस्टेब्लिशमेंट में जैसे उन्होंने अपने ताल्लुकात बनाए, धीमा लहजा, मीठा अंदाज, और ऐसे करके बारीक से जुमला कह के अपना ये आर्ट मलिक अहमद साहब के पास है। अच्छा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मैं उनकी अगर ये कहीं तारीफ़ कर रहा हूँ तो खुदा की कसम, मैं पिछले 3-4 साल से या पिछले 15-20 साल से उनसे मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई है, कोई मेरे ख्याल है 1.5 मिनट की, और वो कैसे हुई, जब शहबाज शरीफ साहब ने सहाफ़ियों को बुलाया वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, तो मॉडल टाउन में, तो मुझे भी उन दिनों बुला लिया। उन दिनों मेरे तो बड़ा बड़ा कांटा नहीं लगा ऐसी। तो वहाँ जाके ये मलिक साहब भी मौजूद थे, तो मैंने इन्हें कहा कि मलिक साहब मेरे पास आए, मेरी बहुत उन्होंने रिस्पेक्ट की, सर भाई क्या हाल है ये वो। तो जब सवाल जवाब शुरू हुए तो मैंने 10 दफ़ा हाथ उठाया, उन्हें कहा कि मैंने सवाल करना है, तो मुझे हाथ से कहते थे कि हाँ हाँ। लेकिन माइक मरियम औरंगजेब साहिबा के पास था, तो उन्होंने अपने वो मंजूर नज़र 5-7 साफियों को माइक दिलवा के सवाल कराया, मेरी बारी ही नहीं आई। मैं हाथ दोनों उठा के कहता रहा मेरी गल सुन लो, मेरी किसी ने नहीं सुनी। पता नहीं उन्हें ये शायद पता था कि जो सवाल करेगा उसका वो शायद जवाब ही ना हो, या शायद जवाब हो तो कोई देना ना चाह रहा हो। तो मेरी मलिक अहमद साहब से कोई मुलाकात नहीं है, किसी किस्म के ना कोई रब्ता है। लेकिन मलिक अहमद ने क्या किया कि पिछले कुछ दिनों से जो अपोजिशन के एमपीएस हैं, पीटीआई वाले खास करके, उनको उनका वतीरा बन गया था कि वो मलिक अहमद साहब के जो स्पीकर पंजाब असेंबली के चैम्बर जाते थे, अपनी छोटी मोटी जो ग्रीवेंसेस होते थे, जो वो कर सकते थे वो ज़रूर करते थे। ये बात पंजाब के वज़रा ने मरियम साहिबा को भी बताई कि जनाब उन्होंने तो कमरे च राशि नहीं मुकदा। अच्छा, जिसके बाद को थोड़ा सा उन्हें स्क्वीज़ करने की कोशिश की गई। फिर ये कहा जाता है कि उनके इलाके का डीपीओ बदला गया, डीपीओ ने वहाँ जाके उनके खिलाफ एक कैंपेन भी चलाई पुठी सीधी, और ये और वो, फिर मामला पंजाब असेंबली में आया। अब ताज़ा तरीन आपको पता है, मैंने बिल वाली बात बता दी, फिर वो हमारी अब जो वज़ीर इत्तलात हैं उनसे कहीं उनकी थोड़ी बहुत हो गई, तो उन्होंने खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जनाब आपने जो हमें नसीहतें की थी और हमें वो बयास की, तो उस पर उन्होंने कहा नो नो मैंने कोई नहीं की, आई एम ए स्पीकर, और मेरा काम है कि मैं रूलिंग्स दूँ और जो गलत बात है उसे गलत कहूँ। उसके बाद कहीं एक और वज़ीर साहब हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जी आएँ आप हमारी वज़ारत में, हम आपको दिखाते हैं ये वो। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, तुम्हें तलब करूँगा मैं, तुम मेरी अथॉरिटी को चैलेंज ना करो। फिर वो वाला वाक़या हो गया। ये सारी चीज़ें मिला के एक सूरत हाल ऐसे बन रही है कि जो मरियम साहिबा के करीब वज़रा हैं वो उनके खिलाफ बाकायदा अब निजी महफ़िलों में बात करने लगे हैं, असेंबली में भी होती है। लेकिन मलिक अहमद साहब का मैं आपको ये बता दूँ कि मलिक अहमद साहब, आप ख्वाजा आसिफ की बात करते हैं ना, मेरा दावा है कि बाजवा को, रिटायर्ड जनरल बाजवा को इमरान खान के से दूर करने और मुस्लिम लीग नून के करीब करने में जितना रोल मलिक अहमद खान साहब का है, शायद किसी नून लीग के और बंदे का नहीं है, और वो अभी भी उतने ही रेलिवेंट है। तो मरियम साहिबा अगर उनसे मैच वैच डालेंगी तो हो सकता है कि मलिक अहमद जीते ना, लेकिन ये मैं आपको लिख के दे दूं कि मलिक अहमद हारेंगे भी नहीं। बस इतना मैं आपको कह दूं। अब आ जाए कामरान खान साहब की तरफ। कामरान खान साहब चूँकि मैं उनको बड़े शौक़ से देखता हूँ उनके प्रोग्राम, इसलिए भी देखता हूँ कि ज़ाहिर है मुझे उससे जो करंट अफेयर के इश्यूज़ हैं वो ज़रा समझ आती है। कामरान खान साहब को देखता हूँ, हामिद मीर साहब को देखता हूँ, मंसूर अली खान इज़ ऑलवेज़ माय फेवरेट एंकर। तो कल कामरान खान साहब ने अपने शाहिद साहब ने अपने कामरान शाहिद साहब ने, अदाकार शाहिद साहब के साहबजादे जो है ना, वो उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपने उसमें अहमद अवैस साहब को कहा कि अहमद अवैस साहब पिछले 4 माह से इमरान खान तो माइनस हो गया है हमारे प्रोग्रामों में, इररेलेवेंट हो गया है, और अब हम हमारे पास करने को और बहुत सारी बातें हैं। आप लोग कहते थे कि इमरान खान के बगैर शो नहीं हो सकता, तो अब होता है इमरान खान के बगैर। उस पे अहमद अवैस साहब ने, वो बुजुर्ग हैं, पढ़े हैं, तालीम याफ्ता, उन्होंने एक बड़ी झटकी सी, पता नहीं क्या झटकी सी नहीं, झटकी तो मैं गल करनी है, पढ़ी लिखी बात की कि जी वो यूँ होता है, जिस्म होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ये वो। तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ ज़मीन पे पैर रगड़ रहा था कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं आप ये क्यों नहीं कहते कि इमरान खान को इररेलेवेंट करना है तो आपको जंगें करनी पड़ेंगी, और जंगों के अंदर आपने अवाम को फंसा के रखना है। मैं ये नहीं अपनी इस्टेब्लिशमेंट को नहीं कह रहा कि जब वो जंगें करे, ईरान अमेरिका की जंग हो गई, हमें मौका मिल गया, हमने जनाब अली रगड़ता 4 महीने, जेडी वेंस आ रहा है, जेडी वेंस नहीं आ रहा, ट्रंप ने ये कहा, ट्रंप ने ये नहीं कहा, ईरानी सदर ने ये कहा, ईरानी सदर, आपने 4 महीने इसमें किए, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा मुंह पक जाता सी, फुल जाता सी, क्योंकि ये बात कितने अरसे कर सकते हैं, लोगों की लड़ाई तो कितने अरसे अपने कार डिस्कस कर सकते हो, फिर आपको इमरान खान पे ही आना पड़ता था। मैं पिछले 4 महीने के कुछ 100 प्रोग्राम ऐसे दिखा सकता हूँ कामरान शाहिद साहब के, जिसमें इमरान खान के ऊपर ही बात हुई है। मैं हैरान हो गया कामरान शाहिद की इस बात पे कि इमरान खान आज इररेलेवेंट हो गया, उसके बगैर प्रोग्राम हो सकता है, तो फिर आप ये सवाल ही क्यों कर रहे हैं? आप जब भी अमेरिका ईरान की जंग खत्म करवा दें, आप अफगानिस्तान का मामले के ऊपर कर ले, वो आप जो इंडिया से जंग करके जब जमीन पे पैर रखेंगे तो आपको इमरान खान को ही फेस करना है। आप इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते। आपका शो, आप लोगों का शो, मेरी बातें लोग इसीलिए सुनते हैं कि मैं इमरान खान का नाम लेता हूँ।
करें कि ऐसा ऐलान कर दें कि मैं अपने प्रोग्राम में जी आइंदा से कभी इमरान खान का नाम नहीं लूँगा, आप अपनी रेटिंग देख लीजिएगा अगले अगले दिन कितनी हो जाएगी। इमरान खान माइनस करना इतना आसान नहीं है कामरान शाहिद साहब। अब मुझे नहीं पता कि ये आपके दिल की ख्वाहिश थी या फरमाइश थी, मैं कुछ नहीं कह सकता।